हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा। इंडेफिनेट आर्टिकल्स हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम डेफिनेट आर्टिकल द पढ़ेंगे। इस द की साउंड कभी कभी दी भी आती है, डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला वर्ड कैसी साउंड रखता है। अगर इस द वर्ड के बाद आने वाला साउंड वोवल साउंड रखता है तो आप यहाँ पर इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि दी इंडियन ओशन। लेकिन अगर आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड रखता है तब आप इसे द प्रोनाउंस करेंगे, द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये एक थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन था द के ऊपर कि द कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे। ओके, आज हम यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में इसका फर्स्ट यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बच्चों की ये क्वेरी होती है कि कैसे हिमालय के पहले तो आप द लगा सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू या माउंट फीजी, इनके आगे आप द लगाते हैं तो वहाँ पर वो रॉन्ग समझा जाता है। रीज़न क्या है उसको देख लेते हैं। सीरीज़ एंड रेंज ऑफ माउंटेन्स, ध्यान से देखिए, यहाँ रेंज ऑफ माउंटेन या सीरीज़ कहा गया है। ये हिमालय क्या है, ये रेंज ऑफ माउंटेन है, यानी कि एक सिंगुलर इंडिविजुअल माउंटेन ना होके बहुत सारे माउंटेन्स हैं। जबकि ये माउंट एवरेस्ट क्या है, एक सिंगुलर माउंटेन है। ठीक है, इंडिविजुअल माउंटेन है। इसी तरीके से ये माउंट आबू भी क्या है, एक इंडिविजुअल माउंटेन है। विंध्यास ये भी एक माउंटेन रेंज है, सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स है। एल्प्स ये भी एक माउंटेन रेंज है। इसीलिए इनके आगे अगर आप द लगाते हैं तो ये सही कहा जाएगा। किस रीज़न से, द हिमालय माउंटेन्स, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, द हिमालय माउंटेन्स। तो ये जो द आया है इस माउंटेन्स के लिए आया है। ओके, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होने पे चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, तब इस वजह से आप यहाँ पर द लगा सकते हैं। जो चीज़ एक से ज़्यादा नहीं है, सिंगुलर है, उसको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में डेफिनेट है। लेकिन आर्टिकल्स हमेशा कॉमन नाउन के लिए जाते हैं, और कॉमन का मतलब क्या है कि वो एक से ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माउंटेन्स लिखा गया है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा माउंटेन्स हैं। इसलिए ये द किसके लिए आया है, माउंटेन के लिए आया है। इसी तरीके से द विंध्यन माउंटेन, तो ये जो द आया है किसके लिए आएगा, माउंटेन के लिए। देखा जाए तो ये किसी एक नाम दिखने से लग रहा है कि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये ऑब्वियस चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ पर इनके पीछे माउंटेन वर्ड ऐड नहीं किया गया है। लेकिन आप यहाँ देखिए, द माउंट एवरेस्ट, ये एक इंडिविजुअल माउंटेन का नाम है, और जो चीज़ इंडिविजुअल है वो अपने आप में प्रॉपर हो गई, डेफिनेट हो गई, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल लगाना गलत होगा। द माउंट आबू, यहाँ पर द लगाना गलत होगा, क्योंकि ये एक सिंगल माउंटेन है। इसी तरीके से द नंदा देवी पर्वत, ये एक सिंगुलर माउंटेन, एक सिंगुलर पर्वत का नाम है, इसीलिए यहाँ पर भी द नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर द माउंट फीजी, ये भी एक सिंगुलर माउंटेन का नाम है, रेंज नहीं है, सीरीज़ नहीं है, मोर देन वन माउंटेन्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, द गलत समझा जाएगा। ये हमारा फर्स्ट यूज़ था। हमने इसमें ये समझा कि क्यों किसी माउंटेन के आगे आप द लगा रहे हैं और किसी के आगे द नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट लॉजिक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। आर्टिकल्स हमेशा कॉमन नाउन के लिए आते हैं, कॉमन होने के लिए चीज़ों को एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, माउंटेन रेंजेस समझाई गई हैं, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो ये द किसके लिए है, माउंटेन्स के लिए। लेकिन यहाँ ये एवरेस्ट, आबू, फीजी, पर्वत, ये सब सिंगुलर माउंटेन्स है, इसीलिए इनके आगे आप द नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं। हाँ जी, सेकेंड यूज़ हम देखते हैं। सेकेंड यूज़ हमें ये कहता है कि रिवर के नेम्स के आगे आप द लगा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि ये एक सिंगुलर रिवर का नेम है, गंगा, तो इस देखा जाए तो ये प्रॉपर नेम हो गया, तो फिर आप इसके आगे द क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि आर्टिकल्स हमेशा कॉमन नाउन के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये गंगा क्या कर रहा है, ये तो प्रॉपर नेम दिखा रहा है किसी एक रिवर का। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये आर्टिकल इसके लिए, ये नहीं, गंगा के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि किसके लिए यूज़ हुआ है, द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। ये किसके लिए यूज़ हुआ है, इस रिवर के लिए। यहाँ पर इस रिवर को रिपीटिशन से रोकने के लिए नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये गंगा यहाँ हमें बता रहा है कि गंगा किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि एक रिवर है। तो दो चीज़ें सेम हैं, उसको हमने एक ही बार कॉमन करके लिख लिया है। जो चीज़ें ऑब्वियस होती हैं उन चीज़ों के आगे आप रिपीटिशन को रोकते हैं। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, द इंडियन,
इतना कहने से बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। द इंडियन पीपल कहा जा सकता है, द इंडियन लैंड कहा जा सकता है, और द इंडियन फूड कहा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारे नाउन्स इसमें अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्वियस है कि ये, और दिखाया भी हुआ है आपको कि गंगा क्या है, यहाँ पे रिवर है। यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड नहीं था कि आप इंडियन किस चीज़ को इंडियन कह रहे हैं, पीपल को, लैंड को, फूड को, कल्चर को। तब आप यहाँ पर डिफ़ाइन करने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर लगाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में आपको पहले से स्पेसिफाई करके दिया हुआ है कि गंगा क्या है। इसमें एक रिवर का नेम है, किसी पर्सन का नेम नहीं है, किसी लड़की का, किसी औरत का नाम नहीं है। इस रिपीटिशन को रोकने के लिए एक ही बार रिवर यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये जो द आया है, ये किसके लिए आया है? इस कॉमन नाउन रिवर के लिए आया है। कॉमन नाउन कैसे पहचाना कि रिवर का रिवर्स किया जा सकता है, सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर किया जा सकता है। इसी तरीके से द यमुना, तो ये द यमुना के लिए नहीं आया बल्कि इस रिवर के लिए आया है। द टेम्स, आप इसको थेम्स नहीं पढ़ें, टेम्स। ये द किसके लिए आया है? इस रिवर के लिए। द नाइल का कहते हैं हम, लिखा हुआ भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है। लेकिन ये द इस नाइल के लिए नहीं, बल्कि जो ऑब्वियस है, जिसको रिपीटिशन से रोका गया है, उस कॉमन नाउन के लिए आया है। इन द सेम वे द इस ब्रह्मपुत्रा के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे जो रिवर हिडन है, उस वर्ड के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ जी, थर्ड यूज़ देखते हैं। नेम ऑफ सी, ओशन, बे एंड गल्फ। ऐसे बुक्स में आपको देखने को मिलता है कि सीज़ के नाम हो, समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम, या किसी खाड़ी का नाम, इनके आगे आप द लगा दीजिए। लेकिन क्यों लगाना है? अगर पैसिफिक ओशन की बात की गई है तो पूरी दुनिया में एक ही पैसिफिक ओशन है, देखा जाए तो वो प्रॉपर है, वो डेफिनेट है, तो उसके आगे आर्टिकल लगाने की क्या ज़रूरत है? इस बात को समझते हैं कि ये जो यहाँ पैसिफिक है, ये प्रॉपर नाउन बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि एक एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। क्योंकि ये पैसिफिक क्या है? एक ओशन है। आप पैसिफिक किसी होटल का नेम भी रख सकते हैं, उस केस में भी ये पैसिफिक क्या है? एक होटल के लिए एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ इस ओशन नाउन के लिए, जो कि एक कॉमन नाउन है, ये पैसिफिक यहाँ क्या वर्क कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये ना समझें कि ये प्रॉपर नाउन है, ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। तो ये आर्टिकल किसके लिए आया है? इस ओशन के लिए या फिर इस होटल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से द एंटार्क्टिक ओशन, ये एंटार्क्टिक देखा जाए तो एक प्रॉपर नेम लग रहा है, हमें किसी कॉन्टिनेंट का नेम लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है? एडजेक्टिव। हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, वर्ड को देख के हम जज नहीं करेंगे, उसका फंक्शन समझेंगे वो वहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो ये द किसके लिए आया है? इस ओशन के लिए आया है। ओके, इसी तरीके से द मेडिटेरियन अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये द इस मेडिटेरियन के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे जो सी हिडन है, ऑब्वियस है, उसके लिए यूज़ किया गया है। इसी तरीके से द ब्लैक सी, द डेड सी, द रेड सी, तो जितने भी आर्टिकल हैं ये इस कॉमन नाउन सी के लिए यूज़ किए गए हैं। इसी तरीके से द बे ऑफ बंगाल, ये जो द है इस बंगाल के लिए यूज़ नहीं हुआ, बल्कि इस बे के लिए यूज़ हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मुझे चाइना लिखना था। इसी तरीके से ये द यहाँ पर इस चाइना के लिए यूज़ नहीं हुआ, बल्कि इस बे के लिए यूज़ हुआ है। जैसे कि आपने उसमें देखा होगा एक वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप जानते भी होंगे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ ये जो द है इस ग्रेट के लिए यूज़ नहीं हुआ, इस चाइना के लिए यूज़ नहीं हुआ, बल्कि इस वॉल के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से द पर्शियन गल्फ़, यहाँ ये पर्शियन एन लग जाने से आपको मैं ये बता रही हूँ कि एन दिखने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। इंडिया था, एन लगा दिया इंडियन, अमेरिका था, एन लगा दिया अमेरिकन, यूरोपियन। ठीक है, तो इस तरीके से एन लगा देने से चीज़ें क्या बन जाती हैं? एडजेक्टिव बन जाती हैं। तो ये द किसके लिए आया है? इस गल्फ़ के लिए आया है, द गल्फ़ ऑफ चाइना। लेकिन एक हमने देखा है द हडसन बे नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि हडसन बे के आगे द क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के नेम के आगे
के ऊपर रखा गया है, इसलिए ये अपने ऊपर डेफिनेट आर्टिकल नहीं लेता। इंडिविजुअल है तो अपने आप में प्रॉपर हो गया, अपने आप में डेफिनेट हो गया। जैसे कि माउंट एवरेस्ट इंडिविजुअल था, माउंट फीजी इंडिविजुअल था, तो वो अपने आप में डेफिनेट थे, उनको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज़ हमारा यूज़ नंबर 4, ग्रुप ऑफ आइलैंड। मतलब जितने भी महाद्वीप हैं, आइलैंड हैं, उनके नेम के आगे आप द लगाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप में है। कोई भी आइलैंड ग्रुप में है तो वो एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो जाने पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये एक आइलैंड नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अंडमान एक अलग आइलैंड ग्रुप है, निकोबार एक अलग अलग आइलैंड ग्रुप है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं एग्जाम में, द अंडमान्स, तो ये गलत नहीं होगा। अंडमान्स का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे अपने आइलैंड हैं, इसके अपने बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो आपने यहाँ पे इसको कंबाइन करके लिख दिया है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसीलिए इसके आगे आप द पुट कर सकते हैं। ये कहना भी ठीक है और ये कहना भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, एक से ज़्यादा आइलैंड इसमें है। सेम वे में द फिलीपींस कहना भी गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक से ज़्यादा आइलैंड अपने अंदर रखते हैं। इसी तरीके से द वेस्ट इंडीज़, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो जो चीज़ें ग्रुप में आ जाती हैं, द अंडमान्स लिख दिया है आपने, आप इसमें से एस रिमूव करके यहाँ पे आइलैंड भी लिख सकते हैं। नहीं लिखा है क्योंकि ये ऑब्वियस है, जैसे गंगा के पीछे रिवर नहीं लगाया था, ऑब्वियस था। आप इसी तरीके से यहाँ एस रिमूव करके इसके पीछे भी आइलैंड लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा है क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड चीज़ें इग्नोर की जाती हैं लैंग्वेज में, मैथ्स में भी इग्नोर की जाती हैं, ऐसा होता है ना। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, 2 + 4 लिख लेते हैं। तो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं आप उनकी रिपीटिशन को रोकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से द फिलिपीन आइलैंड किया जा सकता है, नहीं लिखा है क्योंकि ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये द इस फिलिपीन के लिए ना समझे, इसके पीछे हिडन आइलैंड के लिए समझे। द इस निकोबार के लिए ना है बल्कि इस आइलैंड के लिए है। तो ये जो द वेस्ट इंडीज़ है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि जावा के आगे द लगे कि नहीं, सुमात्रा, सिसिली, सीलोन, इनके आगे द लगे क्या, नहीं लगे। तो आपको पता होना चाहिए ये एक इंडिविजुअल आइलैंड है, ग्रुप नहीं है। इंडिविजुअल हैं तो अपने आप में प्रॉपर हैं, डेफिनेट हैं, तो कोई भी इनमें से अपने आगे द आर्टिकल नहीं लेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। हाँ जी, यूज़ नंबर 5 कहता है कि कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स और ट्रेन्स के नाम के आगे भी आप द लगा सकते हैं। लेकिन देखा जाए न्यूज़पेपर में आता है द स्वेज, तो स्वेज तो किसी एक अपने आप में ही दिखा रहा है कि ये प्रॉपर है, तो क्यों इसके आगे द लगा है। रीज़न वही है, सभ्य में हम यही चीज़ बार बार पढ़ेंगे कि ये यहाँ पर प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन की तरह से काम नहीं कर रहा, बल्कि एडजेक्टिव बना हुआ है किसका, इस कैनाल कॉमन नाउन का। तो ये द किसके लिए आया है, इस कैनाल के लिए आया है, द स्वेज कैनाल। ठीक है, इसी तरीके से द पनामा, तो ये द इस पनामा के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे जो हिडन कैनाल वर्ड है इसके लिए आया है। इसी तरीके से द शारदा कैनाल, द केपी कैनाल, देखा जाए तो केपी किसी पर्सन के नेम के ऊपर रखा गया है, तो ये इस कैनाल के लिए आया है। नेक्स्ट एरोप्लेन्स, द एमिरेट्स आपने फ़्लाइट्स के ऊपर लिखा देखा होगा, मतलब क्या है इसका कि ये एक एयरलाइंस है, तो ये द किसके लिए आया है, इस एयरलाइंस के लिए आया है। द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, यानी कि इनके पीछे क्या चीज़ ऑब्वियस है जो नहीं शो की गई, एयरलाइन वर्ड। तो ये एयरलाइन कॉमन नाउन है जिसने आर्टिकल द लिया है। एमिरेट्स, मेघदूत, कश्मीर प्रिंसेस, ये सब यहाँ क्या काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं करके, डेफिनेट वर्क ना करके एडजेक्टिव का बिहेव कर रहे हैं। इन द सेम वे द राजधानी, आप जानते हैं द राजधानी एक्सप्रेस, तो यहाँ पर ये जो वर्ड एक्सप्रेस है ये ऑब्वियस है, शो नहीं किया गया, लेकिन हमें पता है कि ये किसी ट्रेन के, किसी एक्सप्रेस के या किसी मेल के नाम को कहा गया है। तो ये द किसके लिए आया है, इस एक्सप्रेस के लिए। इसी तरीके से आप द ताज, ताज होटल भी है, महल भी है और एक्सप्रेस भी है। ठीक है,
तो आप जब भी द ताज देखें तो ये 3 इसके पीछे कॉमन नाउन आप लगा सकते हैं। यहाँ ताज क्या है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। एडजेक्टिव नाउन नहीं, आर्टिकल नहीं लेते बल्कि नाउन आर्टिकल लेते हैं। तो इसमें क्या चीज़ हिडन थी, द ताज हम यहाँ पर एक्सप्रेस के तरीके से ले रहे थे, ट्रेन के नाम के तरीके से ले रहे थे। तो ये द ताज एक्सप्रेस, ये द किसके लिए आया है, इस एक्सप्रेस के लिए आया है। ओके, इसी तरीके से द तूफान मेल, सॉरी 2 बार मेल लिख दिया। तो ये द किसके लिए आया है, इस मेल के लिए आया है। तूफान तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा द INS विक्रांत। तो ये विक्रांत क्या है, यहाँ पे किसी शिप का नेम तो है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। क्या चीज़ हिडन थी, ऑब्वियस थी, शिप। द किसके लिए आया है, इस शिप के लिए आया है। द विक्टोरिया, ये भी एक शिप का नेम है, शिप का नेम हो, क्रूज़ का नेम हो, तो अब वही जो है आर्टिकल लेंगे, इनके आगे आने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही बिहेव करेगा भले ही वो नाउन हो। ये द इसके लिए आया है। टाइटैनिक हम जानते हैं बड़ा ही फेमस शिप था जो डूब गया है। शिप का नेम नाउन है लेकिन बिहेव क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो ये क्या चीज़ हिडन है इसके पीछे, ये शिप वर्ड हिडन है। ये द किसके लिए आया है, इस शिप के लिए आया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो पॉज कीजिए, हैंड रिटन नोट्स भी बना लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ जी, 6th यूज़ हमें बताता है ऐसे वर्ड्स हैं कुछ जो नेशनैलिटी एक्सप्रेस करते हैं। हम इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था बहुत सारी कंट्रीज़ के नेम ऐसे हैं जो नेशनैलिटी भी शो करते हैं प्लस वो अपनी लैंग्वेज भी शो करते हैं। जैसे कि इंग्लिश, इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को इंग्लिश भी कहा जाता है और उनकी लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश। ऐसे ही रशिया, रशिया के रहने वाले लोगों को रशियन कहा जाता है प्लस उनकी लैंग्वेज भी क्या जानी जाती है, रशियन। ठीक है, लोगों को भी रशियन कहा जाता है, लैंग्वेज को भी रशियन कहा जाता है। तो जब आर्टिकल आएगा तो वो क्या शो करेगा, नेशनैलिटी, वो लोगों को शो करेगा और वो भी प्लूरल सेंस में, सिंगुलर नहीं। पूरे देश के लोगों की बात हो रही है तब आप वहाँ पर द आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर आप ए या एन आर्टिकल यूज़ करते हैं तब भी वो नेशनैलिटी ही शो करेगा लेकिन तब वहाँ पर वो सिंगल दिखाएगा, इंडिविजुअल को शो करेगा। लेकिन जब आपने पूरी पॉपुलेशन की बात करनी है, किसी कंट्री की, किसी नेशन की, किसी कॉन्टिनेंट की, तब आप वहाँ पर द आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंडियन है, वर्ड इंडिया से बना है, AN लगा देने से एडजेक्टिव बन गया द इंडियन। आप यहाँ पे इंडियंस कहेंगे क्योंकि लोगों की बात कही गई है और वो एक से ज़्यादा हैं। अगर S हटाते हैं तब आपको यहाँ पर कॉमन नाउन शो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसके लिए आया होगा, किसी नाउन के लिए आया होगा। द भी किसके लिए आया होगा, किसी कॉमन नाउन के लिए आया होगा। ओके, द चाइनीज़, यहाँ पर ये क्या है, पीपल ऑब्वियस है, चाइनीज़ फूड भी है, चाइनीज़ कल्चर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्वियस है, पीपल। ये द किसके लिए आया है, इस पीपल के लिए आया है। इसी तरीके से द जापनीज़ किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनैलिटी को। अगर द के हटा दें, द को हटा दें, सिर्फ जापनीज़ की बात करें तब वहाँ पर वो लैंग्वेज है। आर्टिकल शो करता है कि यहाँ पर लोगों की बात की गई है, यानी कि क्या चीज़ कॉमन थी, इस द ने इस कॉमन नाउन के लिखने की ज़रूरत को ही हटा दिया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं आया किसके लिए है, इस पीपल के लिए। इसी तरीके से ये द इंग्लिश क्या दिखा रहा है, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी किसकी होती है, लोगों की, कुत्ते बिल्लियों की तो होगी नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन थी, ऑब्वियस थी, जिसको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा गया, पीपल। तो ये द ने इस पीपल को रिप्लेस कर दिया, लेकिन हम जानते हैं आया किसके लिए है, इस पीपल के लिए। इसी तरीके से ये फ्रेंच, द फ्रेंच शो किसको कर रहा है, लोगों को, नेशनैलिटी दिखा रहा है। तो हम जानते हैं कि ये द ने किसको रिप्लेस किया है, पीपल को, इसकी ज़रूरत को हटा ही दिया। आया किसके लिए है, इस पीपल के लिए ही आया है। ओके, ज़रा इस एग्जाम्पल को देखिए। बीइंग एन इंडियन आई शुड रिस्पेक्ट ट्राई कलर फ्लैग। हमने अभी देखा था द इंडियन लिखते हैं तो वो पूरी नेशनैलिटी को, पूरी पॉपुलेशन को शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ देखा एन, ये भी नेशनैलिटी ही शो कर रहा है लेकिन ये यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को शो कर रहा है। बीइंग एन इंडियन, एक इंडियन होने के नाते, आई शुड रिस्पेक्ट ट्राई कलर
फ्लैग, तिरंगे की मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ ये जो एन है ये किसी एक को दिखा रहा है, जबकि ये द आर्टिकल पूरी पॉपुलेशन को दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली थी कि आर्टिकल चीज़ों के मीनिंग को भी चेंज कर देते हैं। एन लग जाने से इंडिविजुअल को शो कर रहे हैं और द लग जाने से पूरी पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ नंबर 7 देखते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 7 देखते हैं। रिलीजियस बुक्स, कहा जाता है कि रिलीजियस बुक्स के नेम के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, डेफिनेट क्या इंडेफिनेट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन रीज़न क्या है? द गीता देखा जाए तो एक डेफिनेट बुक है, एक बुक के नाम को कहा गया है गीता, लेकिन क्या रीज़न है कि इसके आगे आप द आर्टिकल लगा रहे हैं? क्योंकि इसका जो नॉलेज है, जो इसके अंदर बात कही गई है वो डेफिनेट है। जो श्लोक जिस नंबर पे जिस पर्सन ने कहे हैं, चाहे वो कृष्ण ने कहे हैं, चाहे वो अर्जुन ने कहे हैं, चाहे वो संजय ने कहे हैं, तो आप कोई भी गीता उठाएंगे उस नंबर पे उसी इंसान के, उसी व्यक्ति के कहे हुए श्लोक आपको शो किए जाएंगे। तो इसके अंदर जो भी नॉलेज है वो डेफिनेट है, और डेफिनेट है इसीलिए वो डेफिनेट आर्टिकल ले रही है। ठीक है, इसके पीछे बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, द गीता बुक नहीं। इसके अंदर जो नॉलेज आपको दी गई है, जो भी पैराज हैं, स्टेंजाज हैं, श्लोक्स हैं, जो भी कुछ है वो डेफिनेट है। दुनिया में किसी भी ऑथर की आप बुक उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से नंबर चेंज कर देगा। अगर पहले उस जैसे जो अध्याय 1 है, पहला श्लोक है, वो धृतराष्ट्र ने बोला है, तो कोई राइटर अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कहेगा कि आखिरी रख देते हैं धृतराष्ट्र के बात को। नहीं, अगर पहला श्लोक उसने बोला है तो हर बुक में वो फर्स्ट नंबर उसी का होगा। ठीक है, इसी तरीके से रामायण में जो बात है, महाभारत में जो बात है, कुरान में जो बात है, जो स्टेंजाज है, उनकी नॉलेज क्या है? परफेक्ट है, डेफिनेट है। आप उनकी डेफिनेट नॉलेज को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी देखा गया है विद राइटर नेम्स रिलीजियस बुक, जब किसी राइटर के नेम के साथ उस बुक का नाम लिखा जाता है तब भी श्लोक डेफिनेट रहते हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि ने राम को एक भगवान के रूप में दिखाया है, जबकि तुलसी ने राम को एक मनुष्य के रूप में दिखाया है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? रामचरित मानस, कि राम ने किसके जैसा बिहेव करके दिखाया है? मानस के, यानी कि इंसान के तरीके से कैसे इंसान को रहना चाहिए, कैसे समाज में बिहेव करना चाहिए। तो इन दोनों के इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हैं। इसने राम को किसी और तरीके से शो किया है, इंटरप्रेट किया है, और इसने राम की बिहेवियर को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को किसी और तरीके से शो किया है। तो जब भी किसी राइटर के नेम के साथ किसी बुक को जोड़ा जाएगा, जैसे महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी, आजकल महाभारत गीता प्रेस में भी छपती है, तो जितने राइटर्स हैं उन सब के इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हैं, तो तब वो चीज़ डेफिनेट नहीं होगी। ठीक है, तब आप वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ जनरल है वो डेफिनेट है। गीता के जिस श्लोक में, जिस अध्याय में जो बात जिसने भी बोली है वो हमेशा सेम रहेगी, मैं या आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर या आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। आई होप ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, छोटी सी बात थी, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है वो पता होना चाहिए। बुक्स में सिर्फ इतना दे देते हैं कि रिलीजियस बुक्स के नेम के आगे आप आर्टिकल लगा सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना छोटा सा है कि इसके अंदर जो नॉलेज दी गई है वो डेफिनेट है, डेफिनेट है, इसीलिए आप इसको द पुट करके यूज़ करेंगे। लेकिन इनके आगे आप द नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने रामायण की जो भी स्टोरी है, जो भी मैसेज है, उसको अपने तरीके से मीनिंग दे के कन्वे किया है। ठीक है, चलिए यूज़ नंबर 8 देखते हैं। हाँ जी, 8th यूज़ हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन नेम। जब भी कभी डायरेक्शन नेम किसी एरिया के को शो करे, किसी अर्थ के पार्ट को शो करे, किसी कंट्री के पार्ट को शो करे, तब आप वहाँ पर उसमें द लगा सकते हैं। जैसे कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। अब ये ईस्ट क्या शो कर रहा है? इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ या ईस्टर्न डायरेक्शन। तो यहाँ ये जो ईस्ट है ये नाउन है, और नाउन हमें पता है कि ये आर्टिकल द ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ईस्ट है ये नाउन का वर्क कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे हमने हिडन रखा है। अगर आपको सेंटेंस में डायरेक्शन शो किया हुआ है तब ये ईस्ट किसका वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पे ऑब्वियस है कि सन कहाँ राइज करता है? ईस्ट में, यानी कि ईस्ट क्या है? डायरेक्शन का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑब्वियस है, हमने ईस्ट को नाउन बिहेव कराया है। अगर सेंटेंस में डायरेक्शन दिया होता तब ये ईस्ट एडजेक्टिव का काम करता। ठीक है,
द बेस्ट बीचेस आर इन द साउथ ऑफ द आइलैंड। यहाँ ये जो साउथ है डायरेक्शन का नेम शो कर रहा है, प्लस ये एरिया दिखा रहा है कि कोई आइलैंड है उसके साउदर्न एरिया में, उसके सदर्न एरिया में बेस्ट बीचेस हैं। तो किसी एरिया का नाम शो कर रहा है, नाम है तो नाउन हो गया और फिर वो आर्टिकल भी ले सकता है। ठीक है। वी स्पेंड हॉलीडे इन द नॉर्थ ऑफ फ्रांस। फिर से कोई कंट्री है फ्रांस, उसके नॉर्दर्न एरिया में हम अपना चाइल्डहुड या हॉलीडे स्पेंड करते हैं। तो किसी एरिया के नाम को शो किया गया है, यहाँ किसी डायरेक्शन के नाम को शो किया गया था। ठीक है। तो आपने यहाँ जैसे डायरेक्शन हिडन किया था, इस नॉर्थ के पीछे एरिया हिडन है, तो द किसके लिए आया, उस एरिया के लिए आया है। शो करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑब्वियस है, जैसे यहाँ डायरेक्शन शो करना ज़रूरी नहीं था। तो ये शो किसको कर रहा है, नॉर्थ किसको शो कर रहा है, किसी एरिया को शो कर रहा है। ठीक है। और ये कॉमन नाउन बिहेव कर रहा है, तो क्या हम लगा सकते हैं द? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये द उस एरिया के लिए आया है। नेक्स्ट में देखिए, द मिसिसिपी फ्लोज साउथ। फ्लो यानी कि बह रही है। ठीक है। बह कौन रहा है, तो मिसिसिपी यहाँ पे क्या है, रिवर है। रिवर आपको शो नहीं किया हुआ सेंटेंस में, फिर भी आपने द लगाया है, यानी कि ये द किसके लिए आया है, उस हिडन रिवर के लिए आया है। लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियस है। फ्लोज साउथ, अब यहाँ पर आप द नहीं लगाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो साउथ है किसी एरिया को शो नहीं कर रहा, किसी डायरेक्शन के नेम को यहाँ शो नहीं कर रहा, बल्कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब कैसे पहचानेंगे हम, वेयर का आंसर पूछेंगे। द मिसिसिपी फ्लोज वेयर, साउथ। अगर साउथ ना लिख के ये लिखा होता टुवर्ड्स दी साउथ डायरेक्शन, तब आप यहाँ पे द लगा सकते थे, क्योंकि ये साउथ क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, और ये डायरेक्शन क्या बन जाता आपका, कॉमन नाउन। लेकिन आप ये सेंटेंस ना दे के आपको साउथ दिया हुआ है, तब ये यहाँ पे एडवर्ब का बिहेव कर रहा है। ठीक है। और एडवर्ब का बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लेगा। इसी तरीके से दे ड्रोव ईस्ट। अब दे ड्रोव वेयर, ईस्ट। वेयर का आंसर मिल रहा है आपको। नाउन पहचानने के लिए आपको आंसर चाहिए था व्हाट का, हु का, हुम का। वेयर आपको यहाँ पे पता चल रहा है, यानी कि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब अपने आप में नाउन नहीं होते तो आर्टिकल्स भी नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन द ईस्ट। यहाँ भी ईस्ट था, यहाँ भी ईस्ट था। ये जो ईस्ट है द लग जाने से किसी एरिया को शो कर रहा है, ईस्टर्न कंट्रीज़ को शो कर रहा है। ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर द लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये किसी एरिया को शो नहीं कर रहा था, टुवर्ड्स द ईस्ट। यहाँ द लग जाने से हमें पता चल रहा है कि वो किसी एरिया को, किसी डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सिंपली आपको वेयर का आंसर दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपको वेयर का आंसर मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड, आप यहाँ पर भी वेयर पूछेंगे तो आंसर आपको कहाँ मिलेगा, शी स्पेंट हर चाइल्डहुड वेयर, इन द ईस्ट। तो ये पूरा फ्रेज़ आपको वेयर का आंसर दे रहा है। यहाँ एक सिंगल वर्ड आपको वेयर का आंसर दे रहा था, यहाँ ये पूरा फ्रेज़ आपको वेयर का आंसर दे रहा है। लेकिन फ्रेज़ को नहीं देखना हमें, इस सिंगल वर्ड को देखना है। ये यहाँ पर नाउन बिहेव कर रहा है और ये अपने आप में आर्टिकल ले सकता है। प्लस हमने देखा था जो भी प्रेपोजिशंस होते हैं वो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन है तो ये अपने आप में द आर्टिकल ले सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, द सन राइजेज वेयर, इन द ईस्ट। तो ये पूरा जो है ये वेयर का आंसर दे रहा है। द सन राइजेज वेयर इन द ईस्ट, पूरा फ्रेज़ आपको वेयर का आंसर दे रहा है, लेकिन आपको इंडिविजुअल ईस्ट का पता लगाना है। तो आप यहाँ पर इसको क्या शो कर पा रहे हो, अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो ये नाउन है, डायरेक्शन दिया है तब ये एडजेक्टिव है। ठीक है। डायरेक्शन नहीं दिया है तब नाउन है, तब आर्टिकल ले रहा है द। डायरेक्शन दिया है तब ये एडजेक्टिव है, तब ये द किसके लिए आ रहा है, उस डायरेक्शन के लिए आ रहा है। ठीक है। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड वेयर इन द ईस्ट। लेकिन देखा जाए हमें फ्रेज़ का नहीं पता करना, हमें सिंपल इस वर्ड का पता करना है, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आया है, ईस्टर्न कंट्रीज़। ईस्ट यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ईस्टर्न कंट्रीज़ को। ठीक है। अगर आप ईस्ट हटा दें तो आपको क्या लिखना होगा, ईस्टर्न कंट्री। ERN इस ईस्ट वर्ड को एडजेक्टिव बना रहा है और द किसके लिए आया है, इस कंट्रीज़ के लिए आया है। ठीक है। यूज़ नंबर 9 देखते हैं। चलिए रूल नंबर 9 और 10 हम इकट्ठा देखते हैं। डेजर्ट नेम्स,
आपने टी शर्ट पे इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट पे आपने देखा होगा द सहारा। तो ये जो सहारा है किसी डेज़र्ट का नेम है, और डेज़र्ट का नेम दिख रहा है तो हमें प्रॉपर नाउन लग रहा है देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो द है इस सहारा के लिए नहीं लगा, बल्कि इसके पीछे ये जो हिडन डेज़र्ट है उसके पीछे उसके लिए लगा है। ये सहारा तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है किसी डेज़र्ट का नाम, प्रॉपर नेम है, लेकिन यहाँ काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो ये द किसके लिए आया, इस एडजेक्टिव के लिए। इसी तरीके से द गोभी, इसके पीछे क्या चीज़ हिडन है, डेज़र्ट। द किसके लिए आया, इस डेज़र्ट के लिए। इन द सेम वे यहाँ भी डेज़र्ट हिडन था, द किसके लिए आया था, इस डेज़र्ट कॉमन नाउन के लिए आया था। क्योंकि सहारा, गोभी, कालाहारी ये सब तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं लेते, कॉमन नाउन ही आर्टिकल लेते हैं। नेक्स्ट, आज हम रूल नंबर या यूज़ नंबर 10 तक ही पढ़ेंगे। रिलीजियस कम्युनिटीज़, देखा जाए द हिंदूज़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस रिमूव करके पीपल लगा सकते हैं। तो ये द किसके लिए आया, इस पीपल के लिए आया है, लेकिन पीपल हम नहीं लगाते, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं द हिंदूज़, क्योंकि इंसानों को ही हिंदू कहा जाएगा। आपने किसी जाति में बांटने की कोशिश की है तो किसे बांटा होगा, इंसानों को ही बांटा होगा, जानवरों को, पशु पक्षियों को तो बांटा नहीं होगा। तो यहाँ पर पीपल ना लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है, आप कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, तो उसमें इंसान ही होंगे, तो पीपल लगाना ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियस है। तो आप इस पीपल को हटा के इसको हिंदूज़ एस लगा देंगे, हिंदूज़ बना देंगे। अगर आप इसको हिंदूज़ नहीं बनाते तब ये एडजेक्टिव रहेगा, क्योंकि फिर आपको पीपल लगाना पड़ेगा। अगर आप पीपल हटाते हैं तो इस एडजेक्टिव को नाउन बनाना पड़ेगा, और नाउन बनने के लिए इसको सिंगुलर से प्लूरल भी होना पड़ेगा, तब आप इसको हिंदूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही द मुस्लिम्स, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स कॉमन नाउन बन जाएगा, अगर आप एस हटा दें तब आपको पीपल लिखना पड़ेगा, और तब ये एडजेक्टिव बिहेव करेगा। अगर इस पीपल को हटाना है तो इस एडजेक्टिव से इसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉमन नाउन, यानी कि इसमें एस लगाना पड़ेगा। कॉमन नाउन की यही विशेषता है ना कि आप उसको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। एडजेक्टिव को तो नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स तो नहीं बना सकते, हैंडसम का हैंडसम्स तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से द ज्यूज़, ज्यूज़ दिखा रहा है, पीपल को ही शो कर रहा है, ठीक है, कम्युनिटी ही शो कर रहा है। अगर एस हटाना चाहते हैं तो पीपल लिखना पड़ेगा, लेकिन पीपल नहीं लिखते हैं तब आपको इसको कॉमन नाउन बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से द क्रिश्चियन, क्रिश्चियन पीपल, अगर पीपल हटाते हैं तो आपको यहाँ पे एस लगाना ही पड़ेगा। एस नहीं लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव हमें बनाना नहीं है, क्योंकि द एडजेक्टिव के लिए आता नहीं है। हमने देखा था ना, द ऑनेस्ट नहीं होता, क्या होता है, द ऑनेस्ट मैन, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं लेते। कौन लेता है आर्टिकल, कॉमन नाउन, ठीक है। आप मैन को मेन भी बना सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन का ये बिहेवियर है, वो सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, प्लूरल से सिंगुलर हो सकता है। अगर आप इसको ज्यू लिख देंगे तो ये तो एडजेक्टिव बन जाएगा, फिर ये आर्टिकल नहीं लेगा। इसीलिए आपको एडजेक्टिव से इसको कॉमन नाउन बनाना पड़ेगा, और इसको एस लगाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आपको इसको क्रिश्चियंस करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं। आज हमने डेफिनेट आर्टिकल के 10 यूजेस देखे हैं। मोस्टली सब में सेम ही बातें थी, लेकिन फिर भी हमें गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और भी यूजेस देखेंगे, अप्रॉक्स 2 और क्लासेस लगेंगी और आपका डेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस ली हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज़ विज़िट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।